चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा वाणी पर चल रही है। परवध कार्य कठोर निंद नहीं वयन उचारे, निंद नहीं वयन उचारे, निंदा के वचन नहीं बोलना। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में इसी से संबंधित एक सूत्र आया है। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्नुवीचि भाषणम। क्रोध में इंसान सत्य बोलता है, बोलिए हाँ या ना, सत्य बोलता है, लेकिन क्रोध में बोल रहा है इसलिए असत्य है। क्रोध, लोभ, अब वो किसी ने कह दिया कि यहाँ जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा, जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा, तो उसने सारी बात सच सच बोल दी। मान लो कोई छोटा बच्चा है, अब वो अपने घर में रहता है, अब पड़ोसी को उसकी खबर लेनी है कि उसके घर में क्या चल रहा है। बेटा सच सच बता, इनाम दूंगी तुझे, है ना, हाँ तुझे अच्छी अच्छी मिठाई दूंगी खाने के लिए, तुझे मैं 10 रुपये दूंगी, 100 रुपये दूंगी। और बच्चे ने सच सच बोल दिया। क्यों सच बोला? इनाम मिलेगा। क्यों सच बोला? इनाम मिलेगा। तो लोभ में बोला हुआ सत्य भी असत्य है। भय में भी आदमी सत्य बोलता है। डंडे का डर है, अभी नहीं बोलूंगा तो डंडा मार मार के बुलवाएगा, तब बोलना पड़ेगा। इससे अच्छा भैया पहले बोल दे, है ना, बोलना तो पड़ेगा सत्य। तो वो सत्य बोलने के लिए सत्य नहीं बोल रहा है। किस लिए सत्य बोल रहा है? भय के कारण से सत्य बोल रहा है। तो इसको भी सत्य की कोटि में नहीं रखा गया, यानी जो बात नहीं भी बतानी थी वो भी बता दी। अनुवीची भाषणम, ये अनुवीची भाषण है, ये असत्य भाषण है। तो वाणी मनुष्यों को एक वरदान के रूप में मिली है, लेकिन ये वरदान कहीं अभिशाप तो नहीं बन रहा है। वाणी मिली थी कि हम इसके माध्यम से खूब भक्ति करें, भजन करें, स्वाध्याय करें, धर्म चर्चा करें, दूसरों की प्रशंसा करें, सम्मान की भाषा बोलें। लेकिन ये सब कर रहे हो क्या? इस सब के अलावा इसको छोड़कर बाकी सब कर रहे हो क्या? जो मैंने अभी कहा है इसको छोड़कर बाकी सब चल रहा है। 1 मिनट में बीच में रोक के एक बात कहना चाहूंगी। पंडित जी कहाँ हैं? व्यवस्था वैसे आपने बनाई, ये बहुत अच्छी बात। अभी नीचे विधान कर रहे थे तो भगवान का स्तवन वाणी वीणा से करें। क्या आया था? शब्द क्या आया था? वाणी वीणा से भगवान का स्तवन करें। आपको वो वीणा बजाना नहीं आती है, लेकिन यदि आप भगवान की भक्ति गा गा के कर रहे हो तो ये आपकी स्थायी अपनी वीणा है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। फिर भैया जी ने कहा इस वीणा को बाण मत बना लेना। बोलने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, वीणा और बाण, बस एक मात्रा का अंतर है। वीणा ते वी की मात्रा को हटा दो और जो वीणा आ की मात्रा आगे लगी है उसको बाण में लगा दो। क्या बन गया? बाण बन गया। अब बाण का काम और वीणा का काम, कितना अंतर है दोनों में। वीणा का काम है
कि जब वो बजती है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, और बाण जब चलता है तो सब दुखी हो जाते हैं। कितना अंतर है दोनों में। शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब आप विचार करो कि आपकी वाणी वीणा है या बाण है। आपकी वाणी सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं। जैसे बाण चलाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्या ज्यादा सीखना भी नहीं पड़ता है, और जरा सा यूं किया 2-4 बार में प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन यदि वीणा चलाना सीखनी हो तो बड़ी मेहनत की जरूरत है, बड़े अभ्यास की जरूरत है ना। दूसरों को दुखी करना हो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, मगर दूसरों को सुखी करना हो बहुत मेहनत की जरूरत है। और वीणा की जब झनकार निकलती है तो चारों तरफ का वातावरण बढ़िया हो जाता है, और जब बाण चलते हैं तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसे जब कोई अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, सम्मान की भाषा बोलता है, दूसरों को सम्मान देके बात करता है, तो उसके आसपास का सारा वातावरण बढ़िया हो जाता है। और जो काम बिगड़ रहा हो, अरे बोलिए ना, वो भी बन जाता है। और जिसकी वाणी बाण है तो जो काम बन रहा हो वो भी बिगड़ जाता है। काम बनाना है या बिगाड़ना है, ये किसके ऊपर निर्भर है? हमारी वाणी के ऊपर निर्भर है। यदि कोई मीठा बोलने वाला दुकानदार हो तो वो गंजे को कंगा बेच सकता है? कोई गंजा भी आ जाए, अरे भाई साहब पता नहीं कब आपके सिर में बाल आ जाए, आप तो भगवान की भक्ति किया करो। अब उसे तो टेंशन चली रही थी दिमाग में, मेरे बाल उड़ रहे हैं, मेरे बाल उड़ रहे हैं, मेरे बाल चले गए हैं। भाई साहब कंघी रख के तो देखो, पता नहीं इस कंघी के पुण्य से बाल आ जाए आपके। ये सही कह रहा है, ला भाई दे दे कंघी है। यदि मीठा बोलने वाला हो, अच्छा बोलने वाला हो, सम्मान की भाषा बोलने वाला हो तो गंजे को कंगा बेच सकता है। और जो कड़वा बोलने वाला हो, बाण जैसा बोलने वाला हो, उसकी चीनी भी नहीं बिकती है। क्या वो अपनी चीनी लेके बैठा रहेगा? रखा तो चीनी है, लेकिन बाण में चीनी नहीं है, वाणी में चीनी नहीं है। यदि वाणी में चीनी आ जाए तो तुम्हारा जो नीम है ना वो भी बिक जाएगा। और वाणी में चीनी नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी बिकने वाला नहीं है। तो इसीलिए वाणी एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। कल मैं वहाँ छज्जे पर बैठी थी, पाठ कर रही थी, वहाँ से थोड़ा सामने का नज़र आ रहा था। अंदर कुछ गाय वगैरह बंधी हुई हैं, एक गाय और एक बछड़ा उन्हीं के आसपास खड़ा हुआ, बड़ी शांति से खड़ा है, बड़ी शांति से खड़ा है। मैंने कहा जितनी शांति से ये गाय अभी खड़ी है, ये मनुष्य खड़ा हो जाए तो त्रियंच गति में न जाना पड़े। अभी ये बोल नहीं पा रही है, अभी बोलने के लिए ताकत मिले तो सही, उठा पटक मचाना शुरू कर देंगे, अपनी अहमियत दिखाना शुरू कर देंगे, अपने आप को बहुत कुछ बताना शुरू कर देंगे। और अपने आप को बहुत कुछ हूं, ये कौन बताता है? थोता चना भाजे घना, ये राजस्थान की कहावत है। थोता चना और बाजे घना, चना कम होंगे तो खूब बजेगा, और उसको फुल भर दो तो नहीं बजेगा। एक और कहावत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आध जल गगरी छलकत जाए। जब गगरी आधी भरी हो और उसको लेकर जब चलते हैं तो छलक छलक के बाहर आती है, और पूरी भरी होती है तो आराम से चलती है। तो ये सब अहमियत दिखाने का काम, अभिमान दिखाने का काम, अपने आप को बड़ा बताने का काम कौन करता है? जिन्हें अभी अधूरा ज्ञान है, और जिन्हें वास्तव में ज्ञान हो गया है वो झुक जाता है। आपने वृक्ष पर 2 तरह के वृक्ष होते, एक में फल नहीं लगा है और एक में फल लगे हुए हैं। झुका हुआ कौन सा वृक्ष होगा? फल वाला। और जिसमें फल नहीं होंगे
वो सीधा खड़ा हो जाएगा, है ना। तो जिसके अंदर गुण है वो झुकता है, जिसके अंदर ज्ञान है वो झुकता है, जिसके अंदर विनय है वो झुकता है, और जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, विनय नहीं है, वो अकड़ता है। मैं भी कुछ हूँ, घर में अपने आप को बताएगा, मेरे को नहीं पूछते, मेरे को पूछा नहीं, चले गए तुम वहां पर, तुमने ये खरीद के लिया, मुझे बताया भी नहीं, तुमने मुझे पूछा भी नहीं। अरे तुम्हारे अंदर क्वालिटी होती तो तुमसे बिना पूछे वो जाते नहीं। तो उनकी जगह अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। क्या? उनकी जगह अपनी क्वालिटी बढ़ाओ कि वो तुम्हें पूछे। और पूछने के लिए हर आदमी अकड़ा बैठा है, हर आदमी अहमियत दिखाना चाहता, तो सामने वाले के पास अभिमान कम है क्या? बैठा रहे, मैं भी नहीं पूछूंगा तुझे, तूने मुझे नहीं पूछा तो मैं नहीं पूछूंगा तुझे। अरे भाई कोई बात नहीं, उसने नहीं पूछा, तू तो पूछ ले, तुम्हारे अंदर तो गुण है, तुम्हारे अंदर तो बिना तुम पूछ लो। लेकिन नहीं, जब वो नहीं पूछेगा तो मैं क्या, दोनों ही नमो अरियंतारम। क्या ऐसे ही लोग संसार में ज्यादा है। उसने फोन नहीं किया, जब उसने फोन नहीं किया तो मैं फोन क्यों करूं? उसकी अटकी होगी तो करेगी वो। बोलिए हाँ या ना, कितनी याद आ रही हो, लेकिन फोन तो जब सामने से आएगा तभी बात होगी। मैंने 3 बार कर लिया, क्या मैंने 3 बार कर लिया, अब उसकी पारी है, उसको भी करना चाहिए, मैं करूं क्या? मेरी थोड़ी अटकी है, उसकी भी अटकी हो तो वो करे। बोले हाँ या ना, ये अकड़ है। क्या है? अकड़ विनय इंसान की पहचान है और अकड़ मुर्दे की पहचान है। मुर्दा झुकना नहीं जानता है। तो ये वाणी इंसान को वरदान के रूप में मिली है। जितना अच्छा बोल सकते हो उतना अच्छा बोलो। एक कहावत आई है, वचने का दरिद्रता। क्या? वचने का दरिद्रता। वचन बोलने में कंजूसी किस बात की? बोलने ही तो है। किसी को सोने का हार थोड़ी दे रहे कि भाई कमा के पैसा देना पड़ेगा, वचन ही तो बोल रहे। प्यार से कहो हाथ जोड़ के, जय जिनेंद्र, क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने 3 बार कर ली, अब की बार उसको करना चाहिए। वो छोटा है, मैं बड़ी हूँ, उसे जय जिनेंद्र करना चाहिए, मैं कैसे कर लूं? अरे नहीं भाई, तुम उसकी विनय नहीं कर रहे हो, तुम भगवान का नाम ले रहे हो और सामने वाले को याद दिला रहे हो। क्या? तुम भगवान का नाम क्या है? जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भगवान की जय हो। इस शब्द का क्या अर्थ? जय जिनेंद्र का अर्थ क्या है? जिनेंद्र भगवान की जय हो। आपने सामने वाले के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपने कहा जय जिनेंद्र, तो सामने वाले ने बोला जय जिनेंद्र। तो आपने भगवान का नाम लिया, वो तो पुण्य हुआ ही हुआ, लेकिन आपके कारण सामने वाले ने भगवान का नाम लिया, आपको उसका श्रेय भी मिलेगा, है ना। और जब भी आप मोबाइल में किसी से बात करो तो क्या बोलना चाहिए? अरे बोलिए ना, जय जिनेंद्र, है ना। वो बोले ना बोले, तुम अपनी तरफ से बोल दो, चाहे जैन हो चाहे जैन ना हो, आपको तो क्या बोलना है? जय जिनेंद्र ही बोलना है ना। आपको याद है एक प्रहलाद एक हुआ है जो होलिका का भांजा था, है ना। तो होलिका को तो ये वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती, और जो प्रहलाद था वो भगवान, कौन से भगवान का नाम लेता था? हाँ, जो भी लेता है, ऐसी कहानी आती, मैं तो केवल उदाहरण बता रही आपको। तो जब उसे कोई मारता वो तब भी बोलता, तो जो मारने वाले थे वो कहते हाँ बोल राम, राम बोल रहे हैं ना, एक और देते, तो फिर राम बोलते, बोले फिर राम बोला, वो फिर मारते, वो फिर कहते राम बोला, तो बोले कम से कम इस बहाने तू नाम तो ले रहा है राम का, भाई किसी भी भगवान का नाम तो तू ले रहा है। बोले अब ये नहीं मान रहा तो क्या करें? तो होलिका ने कहा मैं अग्नि में बैठ जाती हूँ इसको लेकर। क्या? मुझे वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती है। लेके बैठ गई वो उसको। हुआ क्या?
होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। किस कारण से? भगवान का, हालांकि वो भी जो भी हो, लेकिन आपको तो हम जय जिनेंद्र बोलने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, घर में उठते हो तो अपना दिन मंगलमय हो, ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कौन कौन चाहता कि मेरा दिन अच्छा बीते? सब चाहते हैं। तो मंगलाचरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मंगलाचरण में क्या करना चाहिए? नमोकार मंत्र पढ़ लिया, अब सामने वाले से बात करनी है तो क्या करोगे? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कितने लोग सुबह पति पत्नी आपस में जय जिनेंद्र करते हैं? बच्चे करते हैं, बड़े नहीं करते हैं। ये काम बच्चों का है, बड़ों का तो है नहीं। बड़े तो बस बड़े हो गए, अब सीधे स्वर्ग ही जाएंगे और कहीं तो जा ही नहीं सकते हैं। नहीं, आपस में परिवार वालों में, चाहे सास हो, ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, शुरुआत करना चाहिए जय जिनेंद्र से। बोलिए हाँ या ना है? तो सुबह किसको जय जिनेंद्र? अच्छा, पत्नी को पति से करना चाहिए कि पति को पत्नी से करना चाहिए? पहले कौन करे? चक्कर तो यही पड़ता है, जो पहले करेगा वो छोटा, जो बाद में करेगा वो बड़ा। लेकिन नहीं, भगवान का नाम पहले लेना। क्या? ये जो पहले नाम लेगा उसको डबल पुण्य, लेने का भी और लिवाने का भी, और जो बाद में लेगा उसको सिंगल पुण्य, कि उसने केवल लिया है, सामने वाले को लिवाया थोड़ी है। तो जो पहले करेगा उसको डबल पुण्य। तो जिसको मौका पहले मिल जाए वो पहले करेगा। बोलिए हाँ या ना? करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बताओ। आपस में सुबह सो के उठ के सबसे पहले, अब सो रहे हो तो जगा के मत करना कि माता जी ने कहा है जय जिनेंद्र करना, उठो पहले जय जिनेंद्र करो फिर दोबारा सो जाना। हाँ, नींद खराब मत कर देना। यदि उनकी जगह कोई और मिल जाए, बच्चा मिल जाए, सास मिल जाए, ससुर मिल जाए, जो भी सामने आ जाए, उनको जय जिनेंद्र कर लेना। और करना परिवार के हर मेंबर को। ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, नहीं, जो जिसको मौका मिल जाए डबल पुण्य पहले वो ले लेना, है ना? तो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र करने से क्या होगा? प्रभु का नाम ले लिया, पापों का नाश, मंगलाचरण, मंगल आचरण। कौन सा आचरण? मंगल आचरण। मंगल ग्रह में जाओ या ना जाओ, लेकिन यहाँ यदि आपने भगवान का नाम ले लिया तो आपका मंगल ग्रह जरूर ठीक हो जाएगा। जिसका मंगल ग्रह खराब होता है वो भी बड़ा परेशान होता है। हालांकि ग्रह खराब नहीं होते हैं, कर्म खराब होते हैं। ये तो बताते हैं, संदेश देते, जैसे नक्शा है, नक्शा बताता है कि ये रास्ता दिल्ली को जाता है, ऐसे ये ग्रह बताते कि अब तुम्हारा अशुभ समय आने वाला है या शुभ समय आने वाला है। लेकिन जो भगवान का मंगलाचरण करता है उसके जीवन में मंगल मंगल हो जाता है। और याद करके लेना, जय जिनेंद्र। हाथ जुड़े हैं, मन भगवान के पास चला जाए। भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। जब भगवान का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है तो सारे देवता क्या करते हैं? जय 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 करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान की जय बोलने से पापों का नाश होता है। जो भगवान के जो वो होते हैं अष्ट मंगल या प्रातिहार्य मंगल, अष्ट मंगल होते हैं, उसमें एक जय जय की ध्वनि भी होती है, दिव्य ध्वनि होती है, जय जय की ध्वनि होती है, मंगल घोष होता है, जय 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 जय। पापों का नाश होता है, इसलिए जय जिनेंद्र जरूर करना चाहिए। अब यदि सास सोचे मैं तो बड़ी हूँ और बहू बेचारी किसी दिमाग की उलझन में पड़ी थी, किसी काम में पड़ी थी, जय जिनेंद्र नहीं कर पाई, तो सास को बहू से जय जिनेंद्र करना चाहिए कि नहीं? और किसी भी काम के पहले संबोधन जरूर करना चाहिए। यदि संबोधन अच्छा होता है ना तो वो काम भी अच्छा होता है। संबोधन समझते हो ना? हैं?
हे भो अरे, ये जो 7 विभक्तियां होती हैं उसमें पढ़ा होगा सप्तमी विभक्ति में, है ना, संबोधन करके काम करना चाहिए। तो जब आप अपनी सास से जय जिनेंद्र करें तो सासू जी ऐसे बोलना चाहिए, सासू जी, जी में जरा लंबा लेना चाहिए, सासू जी। आपकी सास खुश हो जाएगी, सुबह से जो मुस्कुराहट आएगी ना, आपका दिन भी अच्छा निकल जाएगा। अरे बोलिए ना, रात में यदि गुस्सा हुई भी होगी और आपने कह दिया सासू जी, बस सास के चेहरे पे आ गई मुस्कुराहट। अब वो जो कल हुआ था वो सब खत्म हो गया। तो सास को क्या करना चाहिए, वो जय जिनेंद्र वो जी रख लेना चाहिए, रख लेना चाहिए या वापस करना चाहिए, वापस करना चाहिए। बहू जी, बेटी जी, अरे बोलिए ना जय जिनेंद्र। यदि वापस करोगे तो कल दुगना आएगा और वापस नहीं करोगे तो कल आधा आएगा। ढंग से बोलती तक नहीं, मैंने इतने अच्छे से बहुत सासू जी कहा, अच्छे से जवाब तक नहीं दिया मुझे, तो कल आधा आएगा। यदि डबल चाहिए हो तो वापस दे देना। बात समझ में आई कि नहीं आई, वापस दे देना। और बहू करना भूल जाए तो बहू जी, अब बहू गई, अम्मा जी मैं भूल गई थी, अम्मा जी मैं भूल गई थी, जय जिनेंद्र अम्मा जी, जय जिनेंद्र, अच्छा लगेगा हैं। पतिदेव को जय जिनेंद्र करना हो तो कैसे, जय जिनेंद्र। अब उनको तो तुम सम्मान दे नहीं सकती हो, क्योंकि उन्हें तुम दबा के रखना चाहती हो, अपने इशारे पर चलाना चाहती हो। तुमने सम्मान दे दिया, फिर वो तुम्हारे इशारे पर नहीं चलेंगे, इसलिए कैसे जय जिनेंद्र करोगे। अरे बोलिए ना, हमारी बहन जी कह रही सुनो जी जय जिनेंद्र है, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते, पति परमेश्वर जी जय जिनेंद्र बोल सकती, नहीं बोल सकती, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। संबंध अच्छे रखने हैं तो बोलना चाहिए, और संबंध बिगाड़ने हैं तो फिर जो चाहो करो, फिर तो खूब लड़ो। और सुबह सुबह आपने मंगलाचरण अच्छे से कर दिया तो बोलोगी कि नहीं बोलोगी, क्या बोलोगी, जोर से बोलो। नहीं, संबोधन तो दो पहले। भाई सामने वाला अपने काम में बिजी है, तुम्हारी जय जिनेंद्र नहीं सुन पाई, तो पहले संबोधन। क्या बोलोगी, संबोधन नहीं बोलना है, संबोधन शब्द में क्या बोलोगी, अभी मैंने बताया तो सही। अरे बोलो ना, पति परमेश्वर जी बोलो, फिर बोलना जय जिनेंद्र, ऐसा बोलोगी ना। अच्छा हाथ उठा के बता दो, 1 महीने बोलना है, बस 1 महीना बोलना, अच्छे से हाथ उठाओ, तो हिला देना, उठाओ हाथ, उठाओ जल्दी उठाओ हाथ। कितना मुश्किल है, देखो सामने वाले को, दूसरों को सम्मान देना सरल है, पति को सम्मान देना बड़ा कठिन है। नहीं होंगे कैसे गुस्सा हो जाएंगे, इतने प्यार से तुम बोलोगी और कोई गुस्सा हो जाए तो पागल ही होगा वो, कि सम्मान पाके गुस्सा हो गया। अब उठाइए हाथ, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। आपने हाथ नहीं उठाया, उठाओ उठाओ, 1 महीने की तो बात है, फिर अच्छा लगे और वातावरण अच्छा हो जाए तो चलाते रहना आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब इनने तो बोल लिया, अब आपका भी तो फर्ज है। ऐसे थोड़ी है कि सामने वाले ने सम्मान दिया और रख लिया, नहीं, यहाँ पर तो हर चीज वापस करोगे तो मिलेगी दोबारा। भाई एक बार आपने किसी से उधारी ली और वापस नहीं करोगे, वो दोबारा देगा क्या, नहीं देगा ना। यहाँ हर चीज में ऐसे ही होता है। तो अब आपको भी कहना है, हे पत्नी देवी जय जिनेंद्र। क्या बोलना है, पत्नी ना बोले तो हे देवी जी जय जिनेंद्र। क्या बोलना है, हे देवी जी। बोल उठाइए हाथ, उठाइए उठाइए हाथ। देखो सम्मान दे, सम्मान दोगे अच्छी पकवान मिलेंगे। उठाइए हाथ, मन पसंद भोजन मिलेगा, अच्छे से उठाओ हाथ। क्या बोलना है, देवी जी, हे देवी, देवी नहीं, हे देवी जय जिनेंद्र। उठाइए हाथ। भाई साहब आप तो हाथ ही नहीं उठा रहे, बहुत बढ़िया। राम मंडी वालों ने भी हाथ उठा लिया, बहुत अच्छा। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लिया। अब आप 1 महीना
इसका प्रयोग करके देखें और अच्छे से करना, मुस्कुरा के करना। सुबह सुबह आप बढ़िया मुस्कुराते हुए करना, फिर आप देखना आपको कितना अच्छा लगता है। ठीक है, और 1 महीना करने के बाद अच्छा लगे तो आगे बढ़ा देना, और नहीं लगे तो मुझे आके वापस कर देना। लेकिन आके वापस करना, मैं कहीं भी रहूं आपको 1 महीने बाद वापस करना है। ठीक है, जब तक वापस नहीं करोगे तब तक चलता रहेगा। चाहे टीवी में देखने वाले हों, चाहे पाटन वाले हों, चाहे मंडी वाले हों, चाहे कोटा वाले हों, हैं, जब तक मुझे वापस नहीं करोगे आगे तब तक चलता रहेगा। अरे बोलिए ना। तो भाई मैं आपको कुछ देती हूँ तो आप लेते हो कि नहीं लेते? मैंने एक दिन और पूछा था, यदि मैं आपको एक पेन दूं तो आप लोगे कि नहीं लोगे? ले लोगे। मैं आपको डायरी दूं, अरे बोलिए ना, ले लोगे ना? और मैं आपको नियम दूं, ले लेंगे। बहुत अच्छी बात, तालियां बजाओ अपने लिए। और बच्चों को भी खूब अच्छा संबोधन देके, बेटा करके अच्छे तरह संबोधन देके फिर जय जिनेंद्र करना। फिर इसका आप देख लेना परिणाम कि क्या निकलता है। 1 महीने में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो जय जिनेंद्र वाणी मिली है। गाय जय जिनेंद्र नहीं कर सकती, कुत्ता जय जिनेंद्र नहीं कर सकता, गधा जय जिनेंद्र नहीं कर सकता, घोड़ा नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जो कर सकता है वो तो करे। और यदि नहीं किया तो फिर ऐसी पर्याय मिलेगी कि वहां तुम बोल ही नहीं पाओगे। फिर वही गाय भैंस जैसे अपने मौन मौन रहोगे, बस एक एक शब्द मिलेगा। कुत्ते को क्या मिला है? भौं भौं, चिड़िया को ची ची, घोड़े को हिननाहट, हाथी को चिंघाड़ना, सबका अलग अलग है, बस वही मिल जाएगा। पर जय जिनेंद्र नहीं कर पाओगे। जय जिनेंद्र करने का सौभाग्य तो इसी जन्म में मिला है आपको। निंद नहीं वयन उचारे। यदि आपने किसी को मुस्कुरा के जय जिनेंद्र कर लिया और आपका दुश्मन भी होगा वो आपका मित्र बन जाएगा। वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, फिर से सुनने को जिसे यह अंतर मंतर से, प्रियवाणी ही कराती है ये मिलन। ओ मेरे मन, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मन, सारे धर्मों का यही है रे कथन। ओ मेरे मन, पर थोड़ी सावधानी भी रखना। हाँ, हर चीज का साइड इफेक्ट भी होता है। किसी मूर्ख को आपने मुस्कुरा के जय जिनेंद्र कर लिया तो वो आपके पीछे पीछे लग जाएगा, फिर पीछे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात का ज्ञान भी रखना है कि कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। नहीं तो माता जी ने कहा करना है तो फिर, है ना। तो बंधुओं, वाणी एक वरदान है। क्या है? वरदान है। और इस वाणी को के प्रयोग में इतनी शक्ति है कि ये वरदान बन जाती है, और इतनी शक्ति है कि ये अभिशाप भी बन जाती है। लड़ाई झगड़ा करोगे तो क्या होगा? अभिशाप बन जाएगी। और इसका अच्छा प्रयोग करोगे तो क्या होगा? ये वरदान बन जाएगी। क्या बनाना है? अरे बोलिए ना, वरदान बनाना है ना। वाणी में सारे जो आप जिह्वा में टेस्ट लेते हो ना, जिह्वा में टेस्ट लेते ना, मीठा, खट्टा, कड़वा, कषायला और चरपरा, ये 5 टेस्ट लेते हो ना, है ना। वो सारे वाणी में है, बोली में है, पूरे शरीर में है। वो सारी चीज हमारे अंदर में है। ये सारी चीजें हम क्यों खाते हैं आपको पता है? क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं चीजों से बना है। और जब हम भोजन करते हैं तो उन चीजों की पूर्ति होती है, और उन चीजों की पूर्ति होती है तो हमें शक्ति प्राप्त होती है, और हमें शक्ति प्राप्त होती तो हम चलते हैं,
हमारे शरीर में सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, एल्यूमिनियम भी है, हाँ, नमक भी है, मीठा भी है, और तुम्हारा मिर्ची भी है, सब चीज़ हमारे शरीर में। तो आप कभी कभी जब आयरन है कि नहीं हमारे शरीर में, है ना, इतना तो आप जानते होंगे कि आयरन मतलब लोहा है कि नहीं हमारे शरीर में। कभी कभी जब लोहे की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई वैद्य जी कहते हैं वो तुम पालक की भाजी को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खाओ। इसका मतलब हमारे अंदर लोहा भी है। गाय के दूध में सोना है, भैंस के दूध में चांदी है ना। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में हैं, हम इसलिए भोजन करते हैं और हमें लगता है कि हम जीव का टेस्ट लेके भोजन करते हैं, और ये सारी चीजें घास में हैं। बोलिए हाँ या ना। गाय क्या खाती है? तुम्हारे जैसे व्यंजन तो नहीं खाती ना, दूध तो नहीं पीती ना, फल तो नहीं खाती ना, क्या खाती है? घास खाती है, और घास से उसे वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। और दूध किससे बनता है? गाय क्या खाती है? घास खाती, क्या बनता है? दूध बनता है, और दूध में सारी चीज होती है। एक ये भी नियम है कि मंदिर के अंदर भगवान के सामने किसी को जय जिनेंद्र नहीं करी जाती है, ठीक है। चलिए, स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और करने में जय जिनेंद्र का। मनुष्यों के लिए धन का, मनुष्यों के लिए धन का, सोचने के लिए मन का, और नहीं होने में, अमर होने में निधन का। तो अमर हो जाएंगे तो फिर निधन नहीं होगा, है ना। चलिए, फूल में कांटा का, रसोई में पाटा का, और आने वालों में कोटा का, खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का, और आज होने वाले अखंड पाठ भक्तांबर का। पर्वत पर चढ़ने का, बच्चों के बढ़ने का, और कम से कम 11 बार भक्तांबर पढ़ने का। जितने लोग यहाँ बैठे हैं बाहर वालों को छोड़ के, यहाँ वालों को कम से कम 11 बार भक्तांबर पढ़ना है, कम से कम 11 बार। आज अभी जो आज पाठ हो रहा है उसमें, है ना, उसमें 11 बार भक्तांबर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और यदि कोई 20 घंटे में से 20 घंटे बैठता है तो उसको विशेष आशीर्वाद दिया जाएगा। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। संकट मोचन है नाम तिहारा, दर्शन लगे। ओम ह्रीं वरम
वैशाख कृष्ण चतुर्दश्याम नमीनाथ भगवान सम्मेश कृष्ण कूट से मोक्ष गए, तिनके चरणारविंद में अनंत अनुसिद्ध परमेष्टि वे, तिनके चरण में चगा से मेरा बारंबार नमस्कार हो। जलादि महार निर्माण लाड़ू और घम नृपामते। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो चलो रे